So hello and assalamu alaikum to every friend over there. So कल जो हमने बात की थी, hope most of the time we talked about how to start a conversation. आज दोबारा उस पर बात होगी, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें फॉर्मली आपका क्लास कल क्योंकि अब्रप्ट हो गया था आफ्टर 10 minutes we couldn't continue our class. So today I am going to focus on that very topic also and we will move further. Uh, कल जो बात हुई थी वी टॉक्ड अबाउट स्टार्टिंग कन्वर्सेशन. सो आज भी उसी पे हम बात करने वाले हैं कि when you are actually to start a conversation, how you have to start conversation, उसके मुतलिक आज बात होगी. और आज थोड़ा हम आगे भी जाएंगे कि कल हमने बात की थी ग्रीटिंग्स की. So today again starting this class formally because yesterday it was an abrupt end to the very class. सो पहले जब हम बात करते हैं ना, जब हम एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात करनी वहां पे है किसी से, बट यू वांट टू स्विच टू इंग्लिश, यू वांट टू हैव ए कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, देन व्हाट इज दैट यू हैव टू फॉलो. तो आज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि अगर आप एक कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं इन इंग्लिश, what you have to do and how you can start a simple and straightforward conversation with a friend or to somebody who is not known to you but you want to have a formal conversation with that very person. So पहला जो स्टेप आता है ना when we talk about starting conversation, so यहाँ मैंने लिखा है this is the day 16th or lecture 16th of our English language course or English language and personality development course. So today we will be talking about starting conversation or how to start a conversation with another person, with a friend or with a person whom you are not known to, जिसको आप नहीं भी जानते हैं ना, उसके साथ भी आपको स्टार्ट कैसे करनी है कन्वर्सेशन. वी विल बी टुडे टॉकिंग अबाउट दैट. पहला जो हमने स्टेप वन कल इस पे बात हुई थी, वी हैव टू स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन विद द ग्रीटिंग्स. whenever we talk about starting a conversation, जब भी आप बात करेंगे ना किसी भी लैंग्वेज की बात कीजिए, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विद अ ग्रीटिंग, जिसको हम आमतौर से कल भी मैं कह रहा था सलाम दुआ जिसको कहेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीटिंग्स इन in English speaking side, I am talking about, we have got two types of greetings. One is called informal greetings and another is called formal greetings. So जब हम पहले इसकी बात करेंगे कि इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होता क्या है. देखिए, जब आप दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं, वहां पे यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू हैव कम्युनिकेशन, यू वांट टू हैव कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड या उसके साथ जो आपका रिलेटिव है जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना, तो वहां पे आप यू कैन स्विच टू इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. आप इन वर्ड्स का यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हो. स्टार्टिंग में आप ग्रीटिंग्स इनसे कर सकते हो, उसको ग्रीट कर सकते हो. सलाम दुआ ऐसी होती है जिसमें हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप. तो ये दो चार, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आई एम here saying what are the most common used expressions rather which are used to have a conversation with a friend or a person who is very much known to you, जिस बंदे को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो या जो आपका दोस्त है, अगर आप उसके साथ बात स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. उसमें आता है हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप. तो इसके बाद आप फिर नेक्स्ट सब जो अभी मैं बात करूंगा उस पर जा सकते हो. बट देयर इज अनदर थिंग, फॉर्मल ग्रीटिंग्स. अगर आपका सामने किसी ऐसे बंदे से हो रहा है, यू वांट टू हैव कन्वर्सेशन विद अ पर्सन हु इज टोटली नॉट known to you or who is not in your friend list, ना तो वो आपका दोस्त है ना आप उसको जानते हो. He might be your teacher, he might be someone who just who is going to meet you at some place, or you might see a person who just wants to talk with you in the market. You are not known to him or he is not known to you. ना उसको आप जानते हो ना वो आपको जानता है, but he started have a conversation with you in English. तो वहां पे क्या करेंगे, तो टीचर्स के साथ या उस इंसान के साथ जिसके साथ ना आपकी दोस्ती है ना आप उसको जानते हो, इज अननोन टू यू, इट इज बेटर, बेहतर यही रहता है यू गो फॉर फॉर्मल ग्रीटिंग्स.
अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स कल भी बात हुई थी, इंग्लिश में हम बात करते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ, सुबह अगर आप ये कर रहे हो, सुबह का टाइम है एंड यू मेट समबडी हु इज नॉट नोन टू यू, और इन स्कूल यू मेट योर टीचर, यू विल ग्रीट हिम विद दीज फॉर्मल ग्रीटिंग्स। आपको फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यहां पे इस्तेमाल करना होगा। और फॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या कुछ आता है, दो तीन ज्यादा आते हैं। इट इज गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का वक्त होगा इट इज गुड मॉर्निंग, या यहाँ पे इट कैन बी गुड आफ्टरनून, आफ्टर 12 नून और 1 PM यू कैन गो फॉर गुड आफ्टरनून। 1 बजे से बाद या 12 बजे से बाद में हम तकरीबन यही गुड आफ्टरनून या गुड नून भी कहते हैं। और शाम के वक्त जो होता है मोस्ट प्रोबेबली वी विल गो फॉर दिस गुड इवनिंग। तो गुड नाइट हम ज्यादा यूज नहीं करते, बिकॉज नाइट के वक्त तो उतना वहां पे वो हम एक तरीके से जब अलविदाई वर्ड कहते हैं ना, वहां पे हम गुड नाइट कहते हैं। बट these three greetings, these three expressions are used as a formal greetings according to time. So in morning we will use good morning, in afternoon it is good afternoon, and in evening it is good evening. So we have two types of greetings. You have to keep in mind, आपको जहन में रखना है, when you are talking to the friends or relatives you can start with these informal greetings, that is hi, hello, hey, what's up. And here with a teacher or with a person who is not known to you, जिसको आप नहीं जानते हो ना, you have to start with these three. आपको टाइम भी देखना है कौन सा, सुबह आप ये नहीं कह सकते गुड आफ्टरनून, नो, इन मॉर्निंग यू हैव टू से गुड मॉर्निंग, एंड इन आफ्टरनून यू हैव टू से गुड आफ्टरनून, एंड इन इवनिंग यू हैव टू यूज गुड इवनिंग। सो यहां पे ग्रीटिंग्स मुकम्मल होता है। यू हैव टू स्टार्ट, अगर आपको दोस्त सामने है तो ये वाले आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको टीचर या कोई और ऐसा बंदा है जिसको आप नहीं जानते हो, ही इज अननोन टू यू, यू कैन गो फॉर फॉर्मल ग्रीटिंग्स, दैट इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसके बाद ये स्टेप तो हो गया कंप्लीट व्हेन वी हैव ग्रीटेड, जब हमने ग्रीटिंग्स की। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज क्वेश्चंस। यहां पे स्टेप नंबर 2 जो आता है, फर्स्ट हो गया ग्रीटिंग्स, नाउ स्टेप नंबर 2 इज क्वेश्चंस। नो, क्वेश्चन क्या होता है कि सवाल पूछना है, क्योंकि बात हमें करनी है, वी हैव टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, सो देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन। जब हम उससे कुछ पूछेंगे तभी तो वो जवाब देगा, या जब वो हमसे कुछ पूछेगा तभी हम वहां यहां से जवाब देंगे, एंड आवर कन्वर्सेशन विल स्टार्ट। So for that thing you have to start questioning, you have to put some questions, or the other person जो आपके साथ बात कर रहा है, he or she has to ask some questions, then only it will move forward. Because greetings हो चुकी है, hi, how are you, hello, I'm fine, तो यहां पर देखिए अगर दोस्त है वो कहेगा हाय हाउ आर यू, तो यहां पे हम भी कैसे हाय हेलो आई एम फाइन, या आपने हेलो कहा उसने भी कहा हे व्हाट्सएप, यहाँ पे आपने जवाब। तो पहला जो क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आप क्या, मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, दैट विल बी वेरी सिंपल। फ्रेंडली एनवायरनमेंट अगर आपका है, यू आर टॉकिंग टू ए फ्रेंड, तो आप कौन से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद वेरी मच ईज, बिल्कुल आराम के साथ अपना कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ आर यू, वेरी सिंपल, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए कोर्स रखा गया है ना, इसलिए हम बिल्कुल एक सिंपल सा सेंटेंस यहां स्टार्ट करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर सम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन आप ये भी कह सकते हैं, पहले तो हो गया हाय, वहां से भी आया हाय, या हेलो एंड वहां से भी हेलो, देन यू विल गो फॉर द क्वेश्चन हाउ आर यू। देखिए हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, ये एक ही साथ भी आप बोल सकते हैं या अलग अलग। पहले आपने बोला हाय, वहां से जवाब आया हाय, या आपने बोला फ्रेंड को आप बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग एक्चुअली, यू आर कन्वर्सेटिंग विद अ फ्रेंड, सो आई एम गोइंग फॉर द इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। You just started with hello and here the answer was hello, or he came with the answer hi. Then what will be the next step? It will be the question. So you will come up with a question, आप एक क्वेश्चन बोलेंगे, and the simplest question is how are you, आप कैसे हो, how are you, वहां से फिर अकॉर्डिंगली जवाब आएगा आई एम फाइन, और वो वहां से भी पूछ सकता है एंड हाउ अबाउट यू, और हाउ आर यू, नेचुरली यहां से आपका जवाब आएगा आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। ये आपको जहन में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अगर आपको ये नहीं आया जहन में, तो आप ये भी कह सकते हैं नंबर 2, हाउ इज इट डूइंग, हाउ इज इट डूइंग। यस, ये थोड़ा सा इससे जो पहला मैंने कहा हाउ आर यू, ये कॉमन है, आम है, इससे थोड़ा अगर आप हटके स्टार्ट करना चाहते हो ना, देन यू कैन गो फॉर दिस वेरी सेंटेंस, हाउ इज इट डूइंग,
हाउ इज इट डूइंग, इसका मतलब भी वही है कि आप ठीक तरीके से हो, क्या कर रहे हो आजकल। तो ये इक्वली मीनिंग होता है, लेकिन वर्ड्स थोड़े different है to give it as something different question or different expression. So you can start with this very also. एक तो पहला है जो हमने कहा बेसिक और इजी। पहले आपने कहा हाय, देन हाय, हेलो हेलो, वहां से देन दूसरा स्टेप आपने उठाया क्वेश्चन, हाउ आर यू, वहां से जवाब आया आई एम फाइन, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड हाउ आर यू, यहां से हमें जवाब देना आई एम ऑल्सो फाइन। फिर हम वहां पे क्योंकि हाल पूछा हमारा, वी विल गो फॉर थैंक यू। इसके बाद ये भी आपने यूज करना है, अगर आप चाहते कि नहीं हाउ आर यू तो थोड़ा बिल्कुल इजी है या इट इज मोस्ट यूज्ड, नहीं मैं थोड़ा हट के स्टार्ट करना चाहता हूं क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर दिस वेरी क्वेश्चन, हाउ इज इट डूइंग, हाय हाउ इज इट डूइंग, हेलो हाउ इज इट डूइंग, हे हाउ इज इट डूइंग, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ये भी बिल्कुल आता है, इट इज नॉट व्हाट्सएप जो आपकी ऐप है, इट इज शॉर्टेस्ट फॉर्म व्हाट इज अप, ओके। सो यू कैन गो फॉर व्हाट्सएप, how is it doing. So this very sentence or this very expression is again used to start a conversation, but keep in mind ये दोनों जो मैं बोल रहा हूं, you are supposed to talk, you are supposed to conversate with a friend when only, अगर आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं ना, तभी ये जो मैंने बोले ना ये आपको यूज करना है। क्योंकि अगर आप किसी टीचर के साथ बात कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ बात करें जिसको आप जानते नहीं है, तो वहां थोड़े अलग क्वेश्चन हम पूछेंगे, वो अभी नहीं बात हो रही है। वी आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, वी हैव स्टार्टेड विद हाय हेलो हे व्हाट्सएप, जो भी आपका वर्ड मुंह में आया वहां से भी जवाब आया। पहला हमने कहा था उसको हाउ आर यू, उसने कहा आई एम फाइन, and how about you, and my answer was I'm also fine, thank you. You can go for the next question, अगर कहता है नहीं मैं दूसरे तरीके से, let's go for that. And ये क्या है, how is it doing, hey how is it doing, hello how is it doing, और वहां से जवाब आएगा I am doing fine, it is going on fine. तो ये वहां से जवाब, या वो सिंपल भी जवाब दे सकता है अगला बंदा, I am okay और I am doing fine। यहां से उस आपके सेंटेंस से ही वो जवाब निकाल सकता है। अगर आपको कोई बोलेगा वहां से क्वेश्चन हाउ इज इट डूइंग, यू हैव टू गो फॉर आई एम डूइंग फाइन, इट इज डूइंग फाइन, थैंक यू। ये वहां से आपको आंसर अगर क्वेश्चन आएगा, यू कैन स्टार्ट आंसरिंग अकॉर्डिंग टू दैट वेरी क्वेश्चन। तो यहां पे तीसरा होगा, अगर आप इन दोनों को नहीं चाहते, नहीं ना तो हाउ आर यू मैं कहना चाहता हूं, ना हाउ इज इट डूइंग, कोई और एक्सप्रेशन, हालांकि वहां पे तकरीबन देयर टेन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्रेशंस टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बट यहाँ पे हम उतना टाइम कम है, अगर हम उसी पे जाएंगे 1 घंटा उसी पे लग जाएगा। यहाँ पे मैं आम जो बोल रहे हैं ना, हम जो स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल इजी है, उन 2-3 एक्सप्रेशंस को यहाँ पे ला रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो तीसरा क्या है, हाउ इज लाइफ, शॉर्टनेट फॉर्म जिसको हमने कहा था व्हेन यू गो फॉर ए शॉर्टनेट फॉर्म इंग्लिश, हाँ जैसे आपने कांट पढ़ा है, वो आगे भी हम पढ़ेंगे, यू he can't speak like this, okay, वहां पे CANNOT तो शॉर्ट फॉर्म he can't, okay। यहां पे हाउस लाइफ, अगर आप तीसरा चाहते हो सर ये नहीं, हाउ आर यू ये भी नहीं, how is it doing ये भी नहीं, then there is third expression, you can start a conversation after greetings। जब आपने greetings की है, there is another type of question, you can ask your friend, you can start a conversation, and what is that, it is how is life। तो start कैसे करेंगे हम, hi how is life, यहां से हेलो, दूर से अगर हम हाथ का भी इशारा दिखा रहे हैं, वो दूर है बंदा, हम कैसे हेलो हाउ इज लाइफ, यहां से हे हाउ इज लाइफ, बिकॉज दीज ऑल ये जो एक्सप्रेशन हमने, मैंने कहा कि इनफॉर्मल है, दे शो सम फीलिंग, सम जुबिलेंट फीलिंग, खुशी वाली, बिकॉज यू आर मीटिंग अ फ्रेंड, सो दीज expressions show your emotions that you are happy to see your friend. So these are most of the time they're used when you are conversating with your friend. So when we start our greeting is hi how are you, or we can go for hi how is it doing, we can go for the third one, hi how is life, again with hello, hello how are you, hello how is it doing, hello how is life। अब आप बोलेंगे हाउ इज लाइफ का मतलब क्या है, वही
क्या हाल चाल है, जिंदगी कैसे गुजर रही है, कैसी कट रही है जिंदगी। तीनों का कमोबेश एक ही मीनिंग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब थोड़े वर्ड्स, थोड़े एक्सप्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, वर्ड्स का चेंज है, अदरवाइज जो मीनिंग वही है, कैसा है, आपके हाल चाल कैसे हैं। जैसे हम अपने मदर टंग कश्मीरी में पूछते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे तीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस है टू स्टार्ट इन आई शुड से डिफरेंट वे, बट द मीनिंग इज ऑल टुगेदर सेम। इन तीनों का मानने जो है वो वही है, आपके हालात ठीक है, आपका हाल चाल ठीक है, कैसे हो भाई। तो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है ये थोड़ा कम यूज करते हैं, बट यू कैन यूज इट विद अ फ्रेंड who is very much close to you. You can go for hey what's up, or like that hey how is life, or you can go for what's up. Okay, so you can skip that. तो इन तीनों के साथ ये बढ़िया बैठता है, hi how is life, hello how is life, and then hey how is life, and the answer will be I am doing good, it is nice. इसका जो आंसर रहेगा हाउ इज लाइफ। अगर आप बहुत खुश हो अपनी जिंदगी से, बिल्कुल मस्त चल रही है जिंदगी, यू कैन से ओ इट इज गोइंग fine, oh it is nice, oh my life is just okay, I'm just enjoying. You can go for such expression in the reply. अगर आप simplest जाना चाहते हैं क्या जवाब दूंगे, कोई मुझसे पूछ रहा है hi how is life, you will say oh it is all fine. Simplest जवाब होगा it is all fine. वही जवाब, बढ़िया जा रही है मेरी जिंदगी. So this was step number 2. Step number 1, my dear learners and students and friends, we started with greetings. It was greeting, hi, hello, hey, and what's up. These are all informal greetings when you greet a friend. And then we have another type of greetings, that is formal greetings, when we are greeting a person who is our teacher, or who is our a respected person, or who is not known to us, whom we don't know. Then we can go for good morning, good afternoon, or good evening according to time. And one more thing, if you are having a conversation in particular in our area talking about Kashmir, where majority of we people are Muslims, you can go straight away with that very Islamic greeting, that is assalamu alaikum, and the answer will be wa alaikum assalam. And then you can start the question. But step number 2 is same. Step number 2 is same whether you go for this informal greetings, hi, hello, hey, what's up, or you go for formal, good morning, afternoon. But these questions, particularly for friends, these are same. And now, when you are talking to an person who is not your friend, अब यहाँ पे जिसके साथ हमने यहाँ पे मान लीजिए पहली सिचुएशन, अगर दोस्त मिला आपको, आपने कहा हाय हाउ आर यू, व्हाट इज इट डूइंग, हाउ इज लाइफ, या किसी ने बोला हेलो हाउ आर यू, हाउ इज इट डूइंग, हाउ इज लाइफ, तो चलो चलो हो गया ये वाला पार्ट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर मैं किसी ऐसे इंसान से मिल रहा हूं, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसके लिए मैंने पहले ही कहा यू हैव टू गो फॉर फॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए जाना है आपको, एंड दैट आर good morning, good afternoon, or good evening. And otherwise if he's a Muslim, you can go for assalamu alaikum. And then sir, what will be the next question? Should I go for this, how are you, or how is it doing? You should better go. अगर आप उसको जानते ही नहीं है, आप उससे नाम पूछना चाहते हैं, what will be the first question? Simply, what is your name? It will be good morning. He or she will answer good morning. आप उससे नाम पूछना चाहते हैं, इट विल बी सिंपल क्वेश्चन दैट जो आपने हजारों बार आज तक पढ़ा होगा लेकिन बोला नहीं है. बट इन दिस वेरी कोर्स वी हैव टू स्पीक. सो व्हेन आई एम सेइंग, जो मैं ये बोल रहा हूं ना, कल से आपको अप्लाई करना है. इफ यू गॉट ए चांस इन स्कूल विद ए फ्रेंड और एनीवेयर, यू हैव टू एटलीस्ट, क्योंकि मैं थोड़े से 2-4 स्टेप्स बोलने वाला हूं ताकि आप वही 2-4 स्टेप्स करें, फिर आगे 2-4 स्टेप्स अगले दिन करेंगे ताकि वो अगले दिन हम अप्लाई करें. एक ही दिन सारा कुछ नहीं बोलेंगे कि आपको लगे नहीं, एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी बन गई है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. वी विल फॉलो ओनली 2 or 3 स्टेप्स, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डे. तो यहां पे अगर आप किसी अजनबी से मिल रहे हो एंड यू वांट टू आस्क हिम अबाउट हिज नेम, यू वांट टू आस्क हिज और हर नेम, देन फर्स्ट इट विल बी गुड मॉर्निंग इफ मीटिंग इन मॉर्निंग, और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जिस टाइम मिल रहे हो. उसके बाद होगा सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, it will be like, what is your name? Good morning, what is your name? Good afternoon, what is your name? Good evening, what's your name? दूसरा हो सकता है,
अगर आप उसके बाद उसने अपना नाम बता दिया, वो बोलेगा वहां पे, आपने बोला गुड मॉर्निंग व्हाट्स योर नेम, एंड आंसर वहां से आएगा, या आपसे कोई पूछ रहा, आप किसी के घर गए, किसी के ऑफिस में गए, क्योंकि आई एम सपोजिंग वी आर नॉट ओनली हैविंग स्टूडेंट्स, वी माइट बी हैविंग सम प्रोफेशनल्स। आप कहीं पे ऑफिस में गए, यू आर सेइंग, वहां से जवाब आ रहा, आप अंदर गए, वहां से जवाब आया गुड मॉर्निंग व्हाट्स योर नेम, आपका यहां से जवाब होगा वेरी गुड मॉर्निंग, और यहां पे अपना आप नाम देंगे, जो भी आपका माय नेम इज डैश डैश, जो आपका नाम होगा। और अगर वहां से दूसरा क्वेश्चन, या आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप कहां रहते हो, वही वाला सेंटेंस which you have spoken 100 times, rather written 100 times, or you have listened that 100 times, but you have not yet spoken this very sentence yourself, and that is the main thing in this very language course. We have to actually, we will go for using this sentence in our spoken. We will speak this sentence. And what is it? Where do you live? So here it will be good morning. What's your name? Then the next question could be where do you live? Where do you live? So he will come with answer, or she will come with answer. I live at suppose he will give a name of his village or the city or whatever. Then the next question can be where are you from? अगर आप किसी को ये नहीं कहना चाहते हो where do you live, आप दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आप बोल सकते हो वही पूछने के लिए, if you are wishing that I want to know where from he is, or where do the person live, then you can go for the another type of question, and that will be where are you from? Good morning. Then you will go for what is your name, and then it can be where are you from? Where are you from? आप कहां से हो, आप कहां रहते हो? That will be the another sense of this very question. Where are you from? Good morning, what's your name? Where are you from? Okay, नेक्स्ट वी कैन गो फॉर अनदर, व्हाट डू यू डू? अगर आप किसी से पूछना चाहते हो, वो आपके घर में आया या किसी ऑफिस में आप गए, वहां से आपको पूछा जा रहा है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, दैट मीन्स व्हाट डू यू डू, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो ना, अचानक से आप कहीं पे गए, एंड ही और शी विल आस्क यू, देन इट विल बी द क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट डू यू डू? क्योंकि आपका आने का क्या मकसद है, क्या आप कोई जॉब करते हो, क्या यहाँ पे कोई काम करते हो, एंड द क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, व्हाट डू यू डू? या आमतौर हम कह सकते हैं किसी को क्या कर रहे हो भैया, आजकल क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू? ओके, इट कैन बी ऑल्सो फॉर दैट वेरी सिचुएशन। सो ये दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये हम दोस्तों के साथ, जैसे हाउ आर यू, हाउ इज इट डूइंग, हाउ इज लाइफ, और व्हाट्सएप, एंड फॉर्मल तरीके में हम जैसे ये वाले फॉर्मल ग्रीटिंग्स के साथ जाएंगे, और उसके बाद व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू? ओके, तो यहां तक ये दो स्टेप हो जाते हैं हमारे, एंड देन आफ्टर वी हैव द थर्ड स्टेप। मान लीजिए आप दो बात कर रहे हो और तीसरा एक बंदा आ गया, आपको उसके साथ मिलाया गया, आप स्कूल में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पे हो, एंड यू वर टॉकिंग, two persons you were talking to each other, or you were talking to your friend, and another person came, और एक बंदा आया और आपके दोस्त ने आपको इसके साथ मिलाया, ये मेरा दोस्त है, ये इसका नाम ये है, ही इज माई फ्रेंड डैश डैश। तो आपको क्या बोलना है उस सिचुएशन में? मान लीजिए आप पहले दोस्त के साथ बात कर रहे थे, इट वॉज हाई, हाउ आर यू, हाउ इज इट डूइंग, तो उसने भी वहां से जवाब दिया आई एम फाइन, इज ऑल गुड। इसी दौरान वहां पे और एक बंदा आ गया, आपका फ्रेंड आ गया, आपके फ्रेंड का फ्रेंड आ गया, आप उसको नहीं जानते हो, एंड योर फ्रेंड said to you, your friend rather told you, this is my friend dash dash, and what you will say in this situation? फिर आपको क्या बोलना है? And here we will go for some sentences you have to use in that very situation. It will be nice to meet you, nice to meet you, you can shake hands, अगर आप करना चाहते हैं you can shake hands, or you can simply say this very sentence, जब आपके दोस्त ने उस बंदे के साथ आपको मिलाया, बोला कि ये मेरा फ्रेंड है, he is my friend, and he will tell his or her name, then you can say this very sentence, nice to meet you. You have to use your facial expressions, आपको चेहरे से भी दिखाना है you are happy, नहीं आपको nice लगा, ये नहीं कि चेहरे, because when we are talking of conversation,
when we are talking of spoken English, expressions, body language is very much important. You have to keep in mind whenever you are going to talk with anybody, your facial expression, your body language will be very much it will just very much effective rather, and it will have a very great effect on the other person. Because if you say to somebody nice to meet you, but you are having some type of your facial expression are not good, he or she will understand that he is actually not, he's faking, he's not saying it from his heart. So whenever you have to say nice to meet you, you have to show some great expression, some joyous and happy expression on your face, so the other person will understand, yes, definitely the person is very happy to see me or to meet me. So यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो दोस्त ने हमें अपने दोस्त से मिलाया कि he is my friend, his name is something है जुनैद and or इरशाद or somewhat else. तो आप क्या कहेंगे, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। या आप क्या कह सकते हैं, दूसरा सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्यू सेंटेंस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज, बट आई एम यूजिंग और आई एम हियर मेकिंग ओनली दो सेंटेंस to you people to speak, which are very common or which are very easy rather, because we are the beginners level. So when we will progress, we will use some complex type of expressions also. अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ nice to meet you, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, you can go for this very expression, you can go for this very sentence, pleased to meet you. फ्रेंड ने आपको अपने फ्रेंड से मिलवाया, आप बात कर रहे थे, आपने पहले फ्रेंड को दूर से ही देखा, स्कूल में आपने अपने कलीग को दूर से ही देखा, आपने उसको देखा कहीं पे मार्केट में, स्कूल में और अदर इन द पार्क, और आपका हुआ वहां पे हेलो हाउ आर यू, एंड ही सेड हेलो आई एम फाइन। आपने बोला हे हाउ इज इट डूइंग, उसने बोला हे इट इज गोइंग ऑल गुड। उसके बाद उसका दोस्त साथ में था, मान लीजिए वो दो बंदे थे, उसने कहा आपको मीट माय फ्रेंड हिज नेम इज इरशाद, आपने कहा क्या यहां पे कहा नाइस टू मीट यू इरशाद, या आप कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू इरशाद। दैट विल बी द थर्ड स्टेप इफ ही हैज गॉट अनदर पर्सन, आपके दोस्त के साथ अगर और एक पर्सन है। ये फॉर्मल में भी हो सकता है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसने कहा ये मेरा दोस्त है, पहले आपने उससे कहा गुड मॉर्निंग, उसके बाद आपने कहा उसको व्हाट इज योर नेम और वेयर फ्रॉम यू आर, उसने जवाब दिया आई एम फ्रॉम श्रीनगर, आई एम फ्रॉम पुलवामा एंड ऑल दैट। उसके साथ और एक बंदा था, उसने कहा दिस इज माय फ्रेंड हिज नेम इज आसिफ, एंड यू विल से नाइस टू मीट यू आसिफ, और यू विल से प्लीज टू मीट यू आसिफ। एंड then the next can be, इसके बाद एक सिचुएशन हो सकती है when we have to use these sentences। मान लीजिए आपका दोस्त जो है, आप उसके साथ बात कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम के बाद आपको वो मिला, बहुत टाइम के बाद आपकी उससे बात हो रही है। सर व्हाट विल बी द सेंटेंस फॉर दैट वेरी सिचुएशन, इफ आई एम सीइंग माय फ्रेंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद मुझे अपना दोस्त मिला, या कोई ऐसा जो आपका कलीग है, जो आपका फ्रेंड है, वो बहुत टाइम के बाद मिला आपको, what will be the simplest expression in English or sentence in English to tell him or ask him कि आप इतने टाइम कहाँ थे, बहुत दिनों के बाद मुलाकात दे रहे हो। and the one simplest is how are you keeping, ये बिल्कुल इजी है। आप उसे कहते हैं, कहना चाहते हैं ना कि आप इतने दिन कहाँ थे, यू कैन, या आजकल क्या हो रहा है यार, बढ़िया बड़े दिनों के बाद आप मिल रहे हो, यू कैन गो फॉर दिस वेरी हाउ आर यू कीपिंग, हाउ आर यू कीपिंग। या दूसरा अगर आप ये नहीं चाहते हैं, तो दूसरा एक्सप्रेशन यहां पे है लॉन्ग टाइम नो सी, ये थोड़ा ज्यादा फ्रेंड्स के साथ हम यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम no see. This can be the another expression or the sentence which you can use with a friend or a person whom you are meeting after a very long time, or after months. You are supposed to meet frequently, but now you are meeting after months and months, and you are saying him, you are asking him how are you keeping nowadays, or long time no see. So dear students, these were first steps। आज का जो कन्वर्सेशन पे हम बात कर रहे हैं, कल भी इस पे थोड़ी सी बात होगी कि इसके बाद और एक क्वेश्चन, और फिर कैसे हम कंक्लूड करते हैं अपने कन्वर्सेशन को, कैसे हम बिल्कुल वाइंड अप करेंगे, जिसको हम इख्तिताम कहते हैं, हाउ टू कंक्लूड। क्या उस टाइम भी हमें एब्रप्टली बंद करना है कि
थोड़ा सा वहां पे अच्छे तरीके से अपने कन्वर्सेशन को खत्म करना है. दैट विल बी वी विल बी लर्निंग दैट इंशाल्लाह इन टुमारो एट दिस वेरी टाइम. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो दो तीन स्टेप्स आपने सीखे आज, यू हैव टू ट्राई इट विद योर फ्रेंड. अगर आप घर में हो, आपका सिबलिंग कोई है, भाई बहन है, प्लीज गो फॉर प्रैक्टिस. ये दो तीन स्टेप्स इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. इनफॉर्मल भी यूज कर लीजिए उसके साथ, वो जवाब देगा. दोनों का आपका फायदा है. अगर आपका फ्रेंड नजदीक में है, उसके साथ बात कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल him or her on the telephone, on the mobile phone, and you can use English language. उसको पहले ही पता होगा एक्चुअली आई एम लर्निंग दीज डेज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, तो वो वहां पे बुरा नहीं मानेगा. यू कैन ask him or her to kindly help me or to be a partner for conversation. फिर आप इनफॉर्मल भी कीजिए, फॉर्मल भी कीजिए. ये दो क्वेश्चन जो दो तीन एक्सप्रेशन मैंने बोले, यू कैन गो फॉर दैट. और कल जो हम कहेंगे कि और क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, एंड हाउ टू एंड और कंक्लूड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन. सो डियर फ्रेंड्स, tomorrow we will be meeting again at 7:30 p.m. live on this very channel. If you have not yet subscribed to this very channel, kindly subscribe the channel and do inform your friends if they are interested to learn English, that every day except Sunday we are coming live for this very English language and personality development course on this very channel, that is Teaching and Training. Tomorrow we will be meeting again at the very same time at the very same channel. Till then, take care, have a nice time. Allah Hafiz.